नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट सेकंड पे चर्चा करेंगे। हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया कि जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में उनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है। जैसे कि मान लो मैं आपसे पूछ लूं कि ये बात बताओ कि पी की जो प्लेस वैल्यू है ये क्या है, 16 है। ठीक है, ओ की जो प्लेस वैल्यू है ये क्या है आपकी, 15 है। या फिर अगर मान लो ये तो आपको याद करना ही करना, ये तो मस्ट है। ये सारी चीजें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूं कि जेड की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है भाई, 26 है। ठीक है। जैसे कि मान लो मैं आपसे पूछ लूं कि एल का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है आपका, 12 है। आई की जो प्लेस वैल्यू है यहाँ पर वो क्या है, 9 है। जो एच की प्लेस वैल्यू है यहाँ पर वो क्या है आपका, 8 है। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं, हमने फर्स्ट सेशन में ये सब चीजें बता दी थी। ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैं v पूछ लूं तो v की जो प्लेस वैल्यू होती है ये आपकी 22 होती है। u की जो प्लेस वैल्यू होती है ये आपकी 21 होती है। हमने सिंपल सा एक ट्रिक बताया था, ई जो टी बताया था हमने। ये आपका 5 पर होता है, ये 10 होता है, ये आपका 15 होती है इसकी प्लेस वैल्यू। और टी की जो प्लेस वैल्यू होती है ये आपकी 20 होती है। और जो वाई की जो प्लेस वैल्यू होती है ये आपकी 25 होती है। ये आपको याद करना है। हमने बताया था याद क्या करना है, ये सब चीजें याद नहीं की जाती हैं, आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। जैसे कि मान लो पेपर में आ रहा है तो ये नहीं कि हम इजोटी लिख के बैठ लिख रहे हैं, फिर पता लगा रहे हैं कि हाँ टी की वैल्यू 20 है तो यू की वैल्यू क्या होगी, तो 20 से फिर 21, टी यू 20 से 21। इस बिगिनर बच्चे स्टार्टिंग में ऐसे ही करते हैं। ये चीजें आपको क्या करनी है, स्किप करनी है और आपको अच्छे से याद कर लेनी है सारी वैल्यू। ठीक है। हम बता देते हैं, मेरा काम बताना है। अभी हम स्टार्टिंग में सारी चीजें बता रहे हैं लेकिन प्लीज आप लोग याद कर लीजिए। हमने ये भी बताया था कि ये भी एक शॉर्ट ट्रिक होता है याद करने का। ये सब 3 3 के मल्टीपल में होते हैं। ये सब जो होते हैं आपके वो 3 3 के मल्टीपल में, 3 1 जा 3। ये एफ की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 6 होती है। और जो आई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 9 होती है। एल की जो प्लेस वैल्यू होती है ये 12 होती है। और जो ओ की जो प्लेस वैल्यू होती है ये आपकी 15 होती है। और जो आर की प्लेस वैल्यू होती है ये होती है 18। ये आपका 21 और ये आपका 24 से भी आप क्या कर सकते हो, आप अपने प्लेस वैल्यू को याद कर सकते हो। स्टार्टिंग में ये सारी चीजों का यूज करके आप प्लेस वैल्यू याद कर लो। ठीक है। वैसे आप सारी याद कर लो तो ज्यादा बेटर है। ठीक। और हमने एक चीज और बताई थी कि कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले और क्या याद होना चाहिए आपको। कोडिंग डिकोडिंग से पहले आपको अपोजिट पता होना चाहिए। ठीक है। अपोजिट का मतलब, जैसे कि मान लो ए का अपोजिट आपका क्या है यहाँ पर, जेड है। याद कर लीजिए ये सब लोग। बी फॉर आपका बॉय हो गया, इसको मैं क्रैक से याद कर लेता हूँ। ये आपका डब्लू हो गया, ड्यू। ये इवनिंग से याद कर लिया हमने, और एफ को फन से। ठीक है। जी का जो अपोजिट होगा वो टी होगा। एच का अपोजिट जो होगा वो एस होगा। आई को मैं इंडियन रेलवे से याद कर लेता हूँ। जे का जो अपोजिट होगा ये आपका क्यू होगा। के कानपुर से याद कर लिया। एल का जो अपोजिट होगा वो ओ होगा। और जो एम का अपोजिट होगा ये आपका होगा एन। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और प्लस माइनस बहुत फास्ट आपको पता होना चाहिए कि ए में मैं 5 जोड़ दूं तो जो अगला लेटर आएगा वो क्या आएगा। ए आपका 1 होता है, जब आप 5 ऐड कर दोगे तो 6 हो जाएगा। 6 पर आपका क्या होता है, एफ होता है। या फिर जो आपका एफ दिया है अगर मैं -2 कर देता हूँ। एफ में -2 का मतलब, जैसे कि मान लो कि कोई सवाल लिखा होता है, लिखा तो वो लेटर्स में रहता है। इंग्लिश लेटर्स जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं उसमें लिखा रहता है। लेकिन हम क्या करें, हमारे माइंड में क्या चलना चाहिए, नंबर चलना चाहिए कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है। जैसे कि मान लो फन लिखा हुआ है, फन लिखा है। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया ये फन हो गया। और आपको बताना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर जो हमने लिख दिया वो लिख दिया आर। और यहाँ पर जो हमने लिख दिया वो लिख दिया यहाँ पर टी। अभी कैसे आ गया, एफ में हमने कितना माइनस किया, एफ में हमने कितना माइनस किया, तो आपको क्या करना है। एफ जो होता है आपका 6 होता है, 6 में से हमने क्या कर दिया, -5 कर दिया। यू जो होता है यू यू का रिलेशन आर से होगा। यू का जो रिलेशन होगा ये आर से है। भाई यू क्या होता है आपका, 21 होता है। ठीक। अब 21 में मैं कितना माइनस कर दूं, ठीक, ये आपका 18 प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या माइनस किया गया है, 20 में से मैं कितना माइनस कर दूं कि 18 हो जाए, 3 माइनस कर दो। ठीक है। 3 माइनस कर दो। ठीक। तो ये -3 करने पे आया है, तो ये पता चल गया कि इसमें -5 किया गया है। और जो इसमें माइनस किया गया है इसमें आपका -3 किया गया है। और जो यहाँ पर माइनस किया गया है एन में, एन आपका कितना होता है,
भाई n आपका 14 होता है, 14 होता है तो आपको क्या करना है, ठीक, f माइनस किया और ये आपका क्या हो गया u। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, माइनस ही करना है। और यहाँ पर n में क्या किया जा रहा है, ठीक, यहाँ पर क्या किया गया है आपका +6 किया गया है। ठीक, ये सारी लॉजिक्स आपको लगानी होती हैं। आपको क्या करना है, तुरंत आपको डिजिट पे आना है, प्लेस वैल्यू पे आना है, ये जितने भी लेटर्स हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे ही चर्चा करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए यूपीएसआई क्वेश्चंस में, हम उन पर ही डिस्कशन करेंगे अभी कि क्वेश्चंस और कैसे बन सकते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे फर्स्ट सेशन में, आज हम कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। लिखा हुआ है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि ग्रेस को VKEIG के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उस भाषा में रेडियो को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, आपको बताना है। यूपीएसआई में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है और सारे क्वेश्चंस जो नेक्स्ट स्लाइड हैं वो सब आपके यूपीएसआई क्वेश्चन से हैं, पीवाईक्यूज जो आए हुए हैं 2021 में। ठीक, अब आपको बताना है कि ग्रेस, अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैसे तो ये हो सकते हैं 10 सेकंड में ही ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं अगर मैं लगाने बैठूं पेपर में, लेकिन ये सब समझाने के पर्पज से मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लूंगा कि जिससे आपको समझ में आए। ठीक, GRACE, क्योंकि मैं पेपर नहीं दे रहा हूं, यहाँ पे आपको चीजों को समझा रहा हूं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा क्वेश्चंस में। वैसे तो क्वेश्चन 10 12 15 सेकंड में हो जाएंगे ये सब। GRACE, अब आपको बताना है कि लॉजिक क्या चल रही है यहाँ पर। VKEIG, KEIG, आपको बताना है कि यहाँ पर लॉजिक क्या चल रही है। अब लॉजिक क्या चल रही है, आपको यहाँ पे सोचना है कि लॉजिक चल क्या रही है। अब यहाँ पर क्या कुछ प्लस माइनस ही किया जा रहा होगा, क्या प्लस माइनस किया जा रहा है, जी। अब जी में आपको देखना है कि यहाँ पर क्या है, जी जो होता है आपका, मैंने कहा था सारी प्लेस वैल्यू आपको लिख लेनी है तुरंत। तो ये हो गया आपका 7, और ये जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 18, ये हो जाएगी 1, ये 3 और ये हो जाएगी 5। अब हम देखेंगे कि 7 में कितना ऐड कर दें कि ये 22 हो जाए। 7 में हम कितना ऐड कर दें कि ये 22 हो जाए, तो 12 3 15 हो गया, नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ ऐड किया जाता, नहीं आ रहा है, तब भी क्या करें, क्या हम ऐसे ऐसे चेक कर लें क्वेश्चन को, ऐसे ऐसे चेक कर लें, ऐसे आएगा क्या, तब भी नहीं आ रहा है। अगर मैं क्या करूं, जी नहीं आ रहा है, इंडियन रेलवे नहीं, यहां पर मैं देख रहा हूं कि ये तो अपोजिट है, इंडियन रेलवे का आर आई का अपोजिट है, लेकिन जी का भी होना चाहिए यहाँ पे टी, ये भी नहीं होगा यहाँ पर। अब क्या करना है, हमें क्वेश्चंस को ही देखना है फिर से कि अब क्या बन सकता है और क्या बन सकता है यहाँ पर। भाई लॉजिक यहाँ पर और क्या बन सकती है, तो भाई कुछ प्लस माइनस ही किया जा रहा होगा। क्या प्लस माइनस किया जा रहा है, यहाँ पर भी हम लेटर्स लिख लेते हैं। यहाँ पर जो आपके, ये भी आपका 22 पर है, और ये जो आपका है इसकी जो प्लेस वैल्यू है कि ये 11 है, ये 5, ये आपका 9, ये आपका 7। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 7 में कितना ऐड किया जा रहा है, कुछ आ रहा है समझ में। 7 में अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं ऐड, +4 कर दूं, 7 में मैं कितना ऐड कर दूं यहाँ पर, +4 कर दूं, तो ये 11 हो जाएगा। और 18 में भी अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, +4 ऐड कर दूं, तो 18 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 में अगर मैं 4 ऐड कर दूं, या फिर ये लॉजिक नहीं चल रही है, ऐसे चल रही है लॉजिक ये, तो यहाँ पर भी आप +4 ऐड करोगे, और सी 4 3 7, यहाँ पे भी आप 4 ऐड करोगे, और 5 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, +4 ऐड करोगे। तो यहाँ से आपको लॉजिक पता चल गई, आपको आपके क्वेश्चंस में जो पूछा गया है। अब आपको सेम यही लॉजिक अप्लाई करनी है रेडियो में। अब यही सेम लॉजिक आपको रेडियो में अप्लाई करनी है। अब रेडियो में अप्लाई करना है तो भाई क्या करोगे, आगे क्या करोगे, यहाँ पर +4 -4 +4 -4 आपको करना है। ठीक, जो आपका आर होता है, आर में क्या है, 18 में 4 आप ऐड करोगे, तो 18 में 4 जब आप ऐड करोगे, ठीक, अब अपने ऑप्शन देखो। ठीक, ये जो आपका 18, ठीक है, तो 18 में आप 4 जब ऐड करोगे, ये जो है आपका है, ये होता है 18, ये होता है 1, ये होता है 4 9, ये हो जाएगा आपका 15। तो जब यहां पर ऐड करोगे आप 18 में 4, तो ये हो जाएगा आपका 22, 22 हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा आपका वी। पहले मुझे ऑप्शंस देख लेने चाहिए।
हमें क्वेश्चंस की स्ट्रेटेजी को भी समझना है कि क्वेश्चंस मुझे पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि सारा क्वेश्चन में, यहाँ लॉजिक तो पता चल गई हमको, अब मुझे ऑप्शन देखना है कि क्या कहीं पर सेकंड नंबर पे वी आ रहा है क्या। यहाँ पे भी वी नहीं आ रहा है, ऑप्शन डी रॉन्ग हो गया आपका। ऑप्शन डी जो है आपका ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पर सेकंड प्लेस पर आपका वी नहीं है। यहाँ पर सेकंड प्लेस पर वी है तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये सही होगा आपका। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो जो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर वो आएगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेकंड प्लेस पर आपका वी है, यहाँ पे भी वी नहीं है, यहाँ पे भी वी नहीं है, सेकंड प्लेस पर यहाँ पे भी आपका वी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अब हम चेक कर लें क्या पूरा क्वेश्चन, तो एक में 4 जब आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। और 5 पे क्या होता है आपका, ई होता है। 5 पर क्या होता है आपका, ई होता है। और 4 और 4 8 ऐड करोगे तो ये आपका क्या होगा, एच होगा। और 9 में 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, तो ये आपका एम हो जाएगा। और 15 और 4 आपका कितना होता है, 19, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 19 पर आपका क्या होता है, एस होता है। ठीक, 19 पर आपका क्या होता है, एस होता है। और ये आपका क्या हो गया, वी। तो जो आपका ऑप्शन है EVHSM, EVHSM आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, सेकंड नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, लिखा हुआ है कि ये हमने क्वेश्चन से डिस्कस किया था फर्स्ट सेशन में, और सेकंड सेशन में हम देखते हैं कि ये क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ठीक है, हम टाइम को ना वेस्ट करते हुए इसी क्वेश्चंस में ही समझाएंगे कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। ठीक, अब मुझे देखना है, आपको बताना है मेड। आपका टारगेट है कि मेड, आपका यहाँ पर टारगेट है मेड। मेड की वैल्यू आपको बतानी है कि यहाँ पर क्या होगा। अब हम देखेंगे कि किस लाइन में मेड है, तो मेड आपको यहां पे मिल रहा है सेकंड लाइन में 586 का जो अर्थ है दे मेड हिस्ट्री है। तो अब हम देखेंगे कि क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, मेड और कहीं है क्या, नहीं है। इन सेकंड लाइंस में क्या और कोई वर्ड कॉमन मिल रहा है, हाँ हिस्ट्री मिल रहा है, हिस्ट्री मिल रहा है। हिस्ट्री का कॉमन फर्स्ट से मिल रहा है, तो जो लेटर होगा हिस्ट्री का कॉमन, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 8। तो मतलब 8 की जो वैल्यू है यहाँ पर, ये है हिस्ट्री। 8 की जो वैल्यू है, आपको पता चल गई 8 की वैल्यू, 8 की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर हिस्ट्री। तो 8 तो नहीं हो सकता आंसर, 8 यहाँ पर आपका आंसर नहीं हो सकता, 8 आपका रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन बी सही है या सी सही है, ऑप्शंस भी देखते रहने हैं आपको साथ में। अब आपको मेड बताना है, मेड भी कॉमन नहीं है कहीं, कहीं दे भी कॉमन नहीं मिल रहा है कहीं, और मुझे टारगेट सेकंड लाइन को ही करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि मेड आपका सेकंड लाइन में ही है सिर्फ। अब दे भी नहीं कॉमन मिल रहा है, अगर दे कॉमन मिल जाता, डी ना तो फर्स्ट लाइन में ना तो आपका थर्ड लाइन में, अगर ये फर्स्ट और थर्ड लाइन में अगर दे मिल जाता, दे को कॉमन मिल जाता, तो एक मेरी वैल्यू कॉमन हो जाती, एक तो ऑलरेडी हो चुकी है हिस्ट्री की कॉमन वैल्यू 8। अब यहां पर ना तो दे है, मेड तो है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो मेरा आंसर होगा मेड, अब जो मेड का कॉमन होगा वो क्या होगा, या फिर 5 होगा या फिर 6 होगा। क्यों, क्योंकि दे का कॉमन भी नहीं मिल रहा है आपको आपके क्वेश्चन में। तो जो आपका आंसर की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर वो क्या है, बी और सी, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है आपका आंसर। ठीक, तो जो आपका आंसर होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, आ गया समझ में। 4 नंबर क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट भाषा में यदि ब्रेव को DPCTG लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ACRON को कैसे लिखा जाएगा, आपको बताना है। ब्रेव, ब्रेव, ठीक, ब्रेव आपको बताना है कि ब्रेव DPCTG, DPCT और G। अब आपको बताना है कि यहां पर लॉजिक क्या चल रही है, यहां पर लॉजिक क्या चल रही है आपको बताना है। लॉजिक जो यहां पर वही सेम, वही जो मैं बोल रहा हूं स्टार्टिंग से, यहां लिखा ब्रेव है लेकिन आपके माइंड में नंबर घूमने चाहिए, प्लेस वैल्यू घूमना चाहिए। तो 2 में हम कितना ऐड करते हैं कि डी हो जाए, तो डी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 4, और बी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 2, तो 2 में हम 2 ऐड करेंगे। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप करोगे क्या, यहां पर जो आप ऐड करेंगे DPCTG, यहां पर जो आप ऐड करेंगे वो करेंगे +2,
अब आर में हम ऐड करें या माइनस करें? आर आर जो होता है यहां पर 18 होता है, 18 से आपको 16 पे आना है, तो मतलब -2 किया जा रहा है। यहाँ पे भी आपका क्या किया जा रहा है? +2 किया जा रहा है। यहाँ पर आपका -2 किया जा रहा है, ये भी आपका क्या किया जा रहा है? यहाँ पर +2 किया जा रहा है। ठीक, EFG ये आपका क्या हो गया यहाँ पर? +2 +2। तो अब लॉजिक आपको सेम किस पर अप्लाई करना है? आपको ACRON क्या करोगे? +1 आप करोगे यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका C। एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शंस मस्ट है देखना आपको। मैंने कहा अगर आपको एक ही ऑप्शन में सी मिल रहा है तो आप आंसर लगाइए और आगे बढ़िए। आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इन सब क्वेश्चनों पे। 5 सेकंड 7 सेकंड ही लेना है आपको कोडिंग डिकोडिंग में, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक, यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक, क्योंकि यहां पर मैंने +2 किया। अगर और किसी ऑप्शन में सी होता स्टार्टिंग में, और किसी ऑप्शन में अगर सी लेटर होता तो हम आगे चेक करते, लेकिन अब मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टार्टिंग में जो लेटर है आपका ओ है, यहां पर स्टार्टिंग में बी है, और यहां पर आपका भी स्टार्टिंग में क्या है? बी। सिर्फ एक ही आपका ऑप्शन है जिसका स्टार्टिंग का जो आपका लेटर है वो सी है, तो यहां पर जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक, एक निश्चित कूट भाषा में यदि पाइरेट को ATEPIR के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उस भाषा में SE सीक्रेट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? आपको बताना है। ठीक है, पाइरेट PIRATE, ठीक है, ATEPIR आपको यहां से लॉजिक फाइंड आउट करनी है, और किस पर अप्लाई करना है? आपको सीक्रेट पर अप्लाई करना है इस लॉजिक को, जो लॉजिक चल रही होगी यहां पर। अब यहां पर लॉजिक चल क्या रही है? PIRATE, कुछ आया समझ में? ये जो आपके लास्ट के 3 लेटर्स हैं इनको पहले रख दिया गया, और लास्ट के जो फर्स्ट लेटर हैं इनको लास्ट में रख दिया गया है। तो यहां पर जो आपका आंसर निकलेगा वो आएगा RET, और SEC इज योर राइट आंसर। RETSEC, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ये क्या हो जाएंगे? आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक, एक निश्चित कूट भाषा में टैक्सेशन को 5 के रूप में लिखा जाता है, उस कूट भाषा में बिजनेस को क्या लिखा जाएगा? आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के जो बहुत बेस्ट होते हैं। ठीक, वहां पे एक्चुअली लॉजिक नहीं समझ में आ रही होती, चल क्या रहा है यहाँ पे। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं पेपर में, जो विद इन सेकंड्स हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस टाइम भी ले लेते हैं आपसे, नहीं बनते पेपर में। ठीक, ये क्या है यहाँ पर? अब समझना है आपको। TAXATION। अब आपको बताना है कि टैक्सेशन का जो रिलेशन है यहाँ पर वो 5 लिखा हुआ है। अब ये 5 क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक यहाँ पर अप्लाई की गई तो ये 5 हो गया? नहीं आ रहा समझ में कुछ भी। ठीक, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं। तो जो यहाँ पर नंबर ऑफ वॉवेल्स हैं वो कितने हैं यहाँ पर? एक तो आपका ये वॉवेल हो गया, ठीक है, और ये आपका वॉवेल हो गया। ठीक, ए, और ये आई और ओ हो गया। ठीक, अब यहाँ पर जो आपके कॉन्सोनेंट हैं, जो आपके टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, टोटल जो कॉन्सोनेंट हैं 1 2 3 और ये हो गया 4, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है 5। वॉवेल कितना है यहाँ पर? 1 2 3 4, वॉवेल भी लिख लेते हैं। वॉवेल भी यहाँ पर कितने टोटल? 4। ठीक, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है 5, नहीं आ रहा समझ में कि मैं वॉवेल में प्लस करूं या फिर कॉन्सोनेंट में प्लस करूं एक, कि मेरा आंसर 5 आ जाए। नहीं आ रहा समझ में। फिर अपने ये जो आप जो नीड है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है बिजनेस, अभी यहां से पता चल जाएगा आपको। अब बिजनेस पर आपको अप्लाई करना है। बिजनेस में टोटल नंबर ऑफ जो कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स हैं वो कितने हैं? ठीक, यहां पर जो आपके वॉवेल्स हैं ई, आई हो गया और यू हो गया, ठीक है, और तो यहां पर कोई नहीं है कॉन्सोनेंट। जो हमने अंडरलाइन किए ये आपके वॉवेल है, जो आपके रेस्ट जो लेटर्स हैं वो आपके क्या है? कॉन्सोनेंट है।
तो जो वॉवेल है यहाँ पर वो टोटल वॉवेल कितने हैं? 1 2 3। ठीक। और जो यहाँ पे टोटल कॉन्सोनेंट है वो कितने? कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5। क्या ऑप्शन में अगर मैं यहाँ पे +1 कर दूं और मैं यहाँ पे +1 कर दूं तो ये भी 5 हो जाएगा आपका, ये भी 5 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं प्लस कर देता हूँ वॉवेल में तो ये आपका हो जाएगा 4। यहाँ पर अगर मैं कॉन्सोनेंट में +1 कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 6। वॉवेल के हिसाब से अगर मैं देखता हूं अपने ऑप्शन को तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है। कॉन्सोनेंट, यहां पर जो आपका कॉन्सोनेंट गिवन है, कॉन्सोनेंट +1 इज इक्वल टू 5, मतलब कॉन्सोनेंट में +1 किया गया तो आपका क्या है 5, वॉवेल में नहीं प्लस किया गया है। तो जो आपकी नीड है बिजनेस, अब आपको बिजनेस में वॉवेल में प्लस करना है कि कॉन्सोनेंट में करना है? भाई कॉन्सोनेंट ऊपर लॉजिक चल रहा है तो भाई कॉन्सोनेंट में ही क्या करोगे आप, प्लस करोगे। तो जो आपका आंसर निकल के आएगा यहां से ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आपका जो आंसर होगा वो 6 होगा। आ गया दोस्तों समझ में? अगर नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके चीजों को फिर से समझने की कोशिश करिए। ठीक। किसी सांकेतिक भाषा में बॉर्न को APQON तथा लैक को लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ग्रिड को क्या लिखा जाएगा? बॉर्न BORN। अब बॉर्न में लॉजिक क्या अप्लाई की जा रही है? APQON। बी, यहां पर क्या किया गया है? -1। OP आपका +1 किया गया है, यहां पे आपका -1 किया गया है, यहां पे +1 किया गया, और ये जो लेटर है ये आपका सेम लेटर है, वैसे ही क्या कर दिया गया, लिख दिया गया APQON। तो सेम लॉजिक आपको लैग भी आपका कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों चेक करो, आपको लॉजिक फर्स्ट से ही पता चल रही है तो फर्स्ट ही इनफ है। अब ग्रिड पे अप्लाई करना है आपको। ग्रिड, अब ग्रिड में क्या करोगे आप? ग्रिड में +1 करो, -1 करो। जब -1 करोगे तो जो स्टार्टिंग में जो आपका लेटर आएगा वो H आएगा। मैंने क्या कहा, ऑप्शंस देख लेना है आपको पहले। अब ऑप्शन देखोगे जो स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, -1 करो तो जी में से भी आप क्या करोगे, -1 करोगे तो 6 आएगा। जी आपका 7 होता है, 7 में से एक माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 6, और 6 की जो वैल्यू आती है यहाँ पर वो क्या आएगी, 6 आएगी। तो 6 की जो 6 पे जो लेटर होता है वो F होता है। तो जो ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया आपका, ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। मुझे क्या करना है, आगे भी चेक करना है। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन में F होता तो वही आंसर होता। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको +1 करना है, फिर -1 करना है, फिर आपको +1 करना है, और सेम लेटर आपका डी होना चाहिए लास्ट में। सेम लेटर आपका क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, डी सब में है लास्ट में। ठीक, ये हो गया आपका FS। एक ऑप्शन आपका और गलत हो गया, ऑप्शन बी इज योर रॉन्ग आंसर। ठीक, अब ये सही होगा या ये सही होगा? मैं ना फर्स्ट लेटर चेक कर लिया, सेकंड लेटर भी चेक कर लिया, थर्ड लेटर भी नहीं चेक किया। यहाँ पे भी आपका थर्ड पे क्या है, H है, यहाँ पे भी आपका थर्ड पे H है, तो थर्ड लेटर को मत चेक करो। टाइम कैसे बचाना है मैं वो चीजें बता रहा हूं। अब आपको फोर्थ लेटर चेक करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर E और यहाँ पर C है। ठीक, अब फोर्थ लेटर देखो, डी में क्या ऐड कर दें, +1। तो जब डी में एक ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5, तो क्या आएगा यहाँ पर आपका, सॉरी 5, 5 आएगा। 5 का जो लेटर होता है यहाँ पर वो क्या होता है, ई। ठीक है, ये ई हो गया, और यहां पर आप क्या करोगे, आपका 9, ये हो जाएगा आपका H, FSHED, FSHED। आंसर सी इज योर राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन सी आपका क्या होगा, ठीक है, सही होगा। ठीक है, FSHED। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन आपका, एक निश्चित कोड भाषा में अवंतिका को लिखा जाता है, जो आपका कोडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसी कोड भाषा में मदुरै को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। अब लॉजिक देखनी है, लॉजिक चल क्या रहा है आपका क्वेश्चन में। ठीक, ए
ठीक है, वी एन आई, VNI, ए, 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 AAA, T और K आपको बताना है। अब यहां पर क्या है, VNI, VNI, A, AAA, TK, AAA और TK आपको बताना है। कैसे करना है दोस्तों, VNI मतलब ये प्लेस वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक, प्लेस वैल्यू 2, 4, 6, 1, 3, 1, 3, 1, 3, ये हो जाएगा आपका 5, और यहां से आपका निकल के आएगा 7, और देखिए आ गया समझ में। प्लेस वैल्यू जो आपकी इवन नंबर की, जो आपकी प्लेस पर जो आपके लेटर्स आए उनको पहले लिखा गया है, ऑड प्लेस वैल्यू को बाद में लिखा गया है, ठीक, मतलब ये हो गया आपका यहां पर 8, ठीक है। ये आपके इवन नंबर के क्या हैं, लेटर्स। यहां पर जो है ये है ऑड नंबर्स के लेटर्स, ठीक, ऑड नंबर्स मीन्स टू से, ये देखिए 1, 2, 4, 6, 8 तो मैंने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 1, 3, 5 और यहां पर क्या हो जाएगा आपका 7, आ गया होगा समझ में। अब मदुरै में आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है, ठीक, मदुरै पर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले इवन नंबर, इवन नंबर, तो यहां पर ऑप्शन में देखिए आप, ऑप्शन में देखिए यू ए यू है क्या किसी ऑप्शन में, ऑप्शन डी में नहीं है, और सब में, ठीक, ये आपकी इवन नंबर है, इवन नंबर के लेटर्स हैं यहां पर। अब यहां पर आपको ऑड नंबर्स के लेटर लिखना है, ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स में यहां पर आपका एम होगा, फिर आपका डी, फिर आर, फिर आई, AUAMDRI, AUAMDRI, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बढ़िया सवाल है, आपको फिर से देखना चाहिए कि इसमें लॉजिक क्या चल रही है, ठीक है। किसी कूट भाषा में ACNE को 372911 लिखा जाता है, तो बॉयल को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा आपको बताना है, ठीक है। ACNE लिखा हुआ है आपका 3729 और 11। अब लॉजिक क्या चल रही है आपके क्वेश्चन में, इसमें लॉजिक क्या चल रही है आपको बताना है कि ए की जो प्लेस वैल्यू होती है यहां पर वो क्या होती है, 1 में किसका मल्टीप्लाई किया गया है, 1 में जो मल्टीप्लाई किया गया है आपका किसका किया गया है, 1 × 2 + 1, ये लॉजिक चल रही है आपकी, तो ये हो जाएगा आपका 3। यहां पर सेम लॉजिक आपकी चल रही है क्या, सी की जो प्लेस वैल्यू होती है 3, 2 से मल्टीप्लाई करोगे और +1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 7। एन की जो प्लेस वैल्यू होती है ये होती है 14 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर +1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 29, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा ई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 5 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे और +1 करोगे ऐड, तो यहाँ पर आपका ये 11 हो जाएगा। तो ये सेम लॉजिक आपको अप्लाई करनी है बॉयल पर। सेम लॉजिक जब आप बॉयल पे अप्लाई करोगे तो जो आपका ऑप्शन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा दोस्तों,
p की जो प्लेस वैल्यू होती है 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर +1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5। 5 पर जो आपका होता है लेटर्स, ये होता है आपका ई होता है लेटर्स, तो आपको लेटर्स नहीं लिखना, आपका जो आंसर दिया गया है आपका डिजिट फॉर्मेट में दिया गया है। ठीक, तो जो स्टार्टिंग में आपका जो डिजिट आएगा निकल के यहाँ पर वो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 अब देखोगे अपने ऑप्शन में सब में क्या है, आपका 5 ही है। ठीक, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा है। अब आप क्या करोगे, ओ चेक करोगे। ओ चेक करोगे तो जो ओ की प्लेस वैल्यू होती है यहाँ पर 15 होती है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे +1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 31। ठीक, तो आपका 5 और 31, तो 5 और 31 किस ऑप्शन में, ऑप्शन में आपका कैंसिल हो गया। ठीक, ऑप्शन डी आपका कैंसिल हो गया। ठीक, ऑप्शन बी और सी में से कोई एक आपका आंसर होगा। फिर आप क्या करोगे, फिर से चेक करोगे। आई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 9। 9 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 18, और +1 लिखो ऐड करोगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 19। अब ऑप्शन देखो कि आपका 5, 31 और 19 है क्या किसी में, तो 5, 31 और 19, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, आप ये भी चेक कर सकते हैं जो आपका बॉयल एल आपका क्या है यहाँ पर 12 इंटू 2 +1। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका क्या 25। ठीक, ये आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी। ठीक, लास्ट क्वेश्चन। एक विशेष कूट भाषा में 6 को 2 लिखा जाता है और 9 को 3 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 18 को क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है। 6 सिंपल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं और कुछ क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। 6 को क्या करोगे, 3 से क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। और 9 को भी आपको क्या किया गया, 3 से डिवाइड किया गया है। ठीक, और 18 EIGHTEEN, 18 को भी क्या करना है आपको, 3 से डिवाइड करना है। तो यहां पर लॉजिक आ रहा है समझ में, 3 3 जा 9 और ये हो गया आपका 2, और यहां पर आपका क्या होगा आंसर 6। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी जो दोस्तों होगा यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आज हम सेशन अपना यहीं पर एंड करते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और हम नेक्स्ट सेशन पे आगे जो रेस्ट क्वेश्चंस बचे हुए हैं अब उन पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।